अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक स्टाइल की बूंदी चना चाट बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना ज़बरदस्त तरीका आज आप लोगों को बताऊँगी, कुछ भी आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं। और आपको पता है कि जब तक दस्तरखान में चना चाट ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज सोचा कि आपको आज मैं बूंदी चना चाट बनाने की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, जो कि बनने में इतनी लाजवाब है और खाने में तो उससे ज़्यादा ही लाजवाब है। तो यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आप इसको एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा और रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि बूंदी चना चाट मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक मैंने खूबसूरत सा बाउल ले लिया और उसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं 1 कप चने। बॉयल्ड चने हैं मेरे पास। इसका तरीका बॉयल करने का मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसको किस तरह से बॉयल किया जाता है। और यहाँ पर 1 प्लेट भर के मैंने शामिल किया है इसके अंदर बूंदी, जो कि निमको की शॉप से आसानी से मिल जाती है। इसको मैंने पहले आधा घंटा भिगो दिया, फिर उसका पानी मैंने निचोड़ के इसके अंदर शामिल कर दिया। साथ में लिया मैंने एक बॉयल्ड आलू। आलू को मैंने बॉयल करने के बाद अच्छे से क्यूब्स की शक्ल में इसको काट लिया मैंने। साथ में शामिल कर रही हूँ मैं भीगी हुई प्याज। इसको मैंने रिंग की शक्ल में काटा और पानी में डिप कर दिया था, तो उसका पानी मैंने डिस्कार्ड करके प्याज शामिल कर दी। एक अदद एक खूबसूरत कलर का मैंने टमाटर लिया, उसके बीज रिमूव कर दिए और उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया। साथ में एक हरी मिर्च शामिल कर दी, इसको भी मैंने बारीक कट करके शामिल किया। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया फ्रेश कट करके, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने हरा धनिया शामिल किया है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं चाट मसाला। 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल करूँगी, जो कि मैंने आपको पिछले दिनों ही सिखाया है कि मैंने होममेड किस तरह से चाट मसाला तैयार किया था घर में। ये वही चाट मसाला है। और यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मैं 2 से 3 टेबल स्पून खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसकी रेसिपी अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी इसके अंदर शामिल कर दी है मैंने 3 टेबल स्पून। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे और शामिल करूँगी। और इसको अच्छा चटपटा फ्लेवर देने के लिए, चटखारादार बनाने के लिए इसके अंदर हाफ़ लेमन शामिल किया है मैंने। हाफ़ लेमन का जूस चला गया है इसके अंदर। और अब मैं ये आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास हाफ़ प्याली दही है। दही बिल्कुल ताज़ा फ्रेश होना चाहिए आपके पास। इसको मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया। अब यहाँ पर है मेरे पास ये रायता मसाला है, ग्रीन रायता है ये, जो कि मैंने बाज़ार से परचेज़ किया था। तो इसको हमें रायता बनाना है दही के अंदर डालकर। इसके डालने से ये होगा कि हमें ग्रीन चटनी नहीं पीसनी पड़ेगी, हमारा फटाफट से ग्रीन रायता तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और डालूँगी पाउडर। तो हमें यहाँ पर ग्रीन रायता चाहिए, जो कि बूंदी चना चाट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये मसाला होता है और इसका देखें कितना खूबसूरत सा ग्रीन कलर आ चुका है यहाँ पर। तो मैंने ये रायता तैयार कर लिया फटाफट से। अगर आपके पास ये रायते का मसाला अवेलेबल ना हो तो आप इसके लिए ये करेंगे कि आप घर में इसके लिए ग्रीन चटनी पीसेंगे, फिर इसका रायता तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले थोड़ा सा ये रायता डाल देती हूँ इसके ऊपर। और रायता देखें थोड़ा गाढ़ा है थोड़ा पतला है, बस ऐसा ही रखना है हमें, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने थोड़ा रायता इसके अंदर शामिल कर दिया। अब मैं इसको पहले अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि हमें तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करनी है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। और अगर चाट मसाला आपको कम लगे तो यहाँ पर और भी शामिल कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर सामान डाल सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि चने मेरे पास सिर्फ 1 कप थे, लेकिन बूंदी से और जितनी वेजेस मैंने इसके अंदर डाली हैं उसकी वजह से इसकी कितनी ज़्यादा क्वान्टिटीज़ इसकी बढ़ चुकी है। तो इतनी ज़बरदस्त और इतनी लिक्विड हमारी ये चाट बनी है, बूंदी चना चाट। इसको आप मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर दी है। अब जितना भी रायता मेरे पास बचा हुआ है ये मैंने ऊपर टॉपिंग पे शामिल कर दिया। और टॉपिंग पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी ग्रीन रायते के बाद थोड़े से बनाना, थोड़े से मैंने केले शामिल कर दिए जो कि बहुत ज़बरदस्त लगते हैं इस चाट के अंदर। और थोड़ी सी मैं और गार्निश कर देती हूँ, बॉयल्ड आलू भी शामिल किए मैंने, टमाटर शामिल कर दिए, प्याज और हरा धनिया और शामिल कर दिया मैंने ऊपर। और खट्टी मीठी चटनी भी आप इसके ऊपर और डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे टेस्ट इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये इतनी लिक्विड सी हमारी ज़बरदस्त किस्म की बूंदी चना चाट की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है, जो कि आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देगी जब आप इफ्तार में इस तरह से बनाएंगे। और यकीन मानिए इतनी बेहतरीन थी खाने में कि मैं आपको इसका जायका क्या बताऊँ। चना चाट तो मैंने और भी सिखाई है आपको, लेकिन इसकी बात कुछ अलग है क्योंकि इसके अंदर हमने ग्रीन रायते का इस्तेमाल किया है और इसके अंदर हमने बूंदी का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर आप पापड़ी ज़रूर शामिल कीजिएगा, मुझे पापड़ी नहीं मिली वरना मैं पापड़ी इसके अंदर ज़रूर शामिल करती। अगर आपके पास हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा।
ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करके खाइएगा। और ज़बरदस्त किस्म की बनी है ये, इतनी ज़बरदस्त है और इतनी लिक्विड है नीचे से। इसको मैं अभी नहीं हिला रही क्योंकि मुझे आपको इसकी लुक चेक करानी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, देखने से ही माशाल्लाह मुँह में पानी आ रहा है, दिल ललचा रहा है। जब भी आप इसको खाएं, इसको सर्व करें तो इसको अच्छे से मिक्स करें पहले, क्योंकि इसका जितना भी लिक्विड है वो नीचे बैठ चुका है। और खाने में तो बहुत ही यमी, बहुत ही लाजवाब थी। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।